सर कल हुआ था, कल का बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ था। कल का लेक्चर हम लोगों ने, हाँ यस। सो जो पार्ट होगा उसमें तुम्हारा पहला परफॉर्म होगा, और परफॉर्म के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स और संतोष पांडे कंसर्न टीचर जो हेल्प करेंगे। यहाँ जो प्रेजेंट रहेंगे वो प्रेजेंट होकर के डाटा लेंगे और उसको ऑनलाइन तुमको दिखाया जाएगा कैसे लेना है। सेकंड पार्ट होगा प्रैक्टिकल लिखना। उसके लिए तुम्हारे पास एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल कॉपी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल कॉपी, और कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिकल कॉपी मत उठा लेना। और लिखना कैसे है उसमें फर्स्ट पार्ट होगा, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, जो कि तुम्हारे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे दिया गया है, या फिर जो मैनुअल है उस मैनुअल का स्कैन कॉपी तुमको भेजा जा सकता है, या तुम्हारे फ्रेंड जो है उसको स्कैन करके तुमको भेज देंगे, या संतोष पांडे जी उसको भेज देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स। कौन कौन सा ऑपरेटर जो है तुम यूज करोगे वो भी उसमें मेंशन करना होता है। एंड द थर्ड पार्ट दैट इज द थ्योरी, कि वो जो प्रैक्टिकल तुम कर रहे हो उस प्रैक्टिकल के पीछे का फिजिक्स क्या है, व्हाट आर द फिजिक्स बिहाइंड दैट, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया जा रहा है, तो वो थ्योरी के अंतर्गत आता है। इस थ्योरी के अंतर्गत थोड़ा मोटा डेफिनेशन आ सकता है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ सकता है, और इस थ्योरी में वो चीज भी इंक्लूड करता है दैट इज द डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। जिस फार्मूला का इस्तेमाल किया जा रहा है उस फार्मूला के बारे में भी डिटेल रहता है। सो फार्मूला थोड़ा सा जो थ्योरी में कभी-कभी पढ़ेगा तो उससे डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। तो वो फार्मूला किस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है उसको ध्यान से पढ़ना है। 11th 12th में जो तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है उस फिजिक्स के बेसिस पर उस फार्मूला को एनालिसिस करने की कोशिश करना है, और उस फार्मूला में जो जो वेरिएबल्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, उस फार्मूला के अंतर्गत जो जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स को इस प्रैक्टिकल के थ्रू कैसे निकालना है, ये हमें सोचने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना। तो मैक्सिमम जो तुम्हारा कंसंट्रेशन होना चाहिए वो इस थ्योरी पे, थ्योरी के बाद उस फार्मूला पे, और फार्मूला के अंतर्गत जितने भी वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके ऊपर। देन नेक्स्ट इज द मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी विल बी आल्सो मेंशन्ड इन द मैनुअल। वो जो मैनुअल में मेथोडोलॉजी दिया रहता है उसको ध्यान से पढ़ना है, और जिस दिन प्रैक्टिकल तुम्हारा परफॉर्म कराने के लिए हम लोग टाइम टेबल बताएंगे उससे पहले दिन वो मेथोडोलॉजी को तुम ध्यान से पढ़ना, ताकि जब ऑनलाइन तुमको दिखाया जाए तो वो तुमको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली बैठ गए और क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, फिर 1 घंटे 2 घंटे के दौरान जो है वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। सो मेथोडोलॉजी इसको 1 से 2 बार ध्यान से पढ़िए, और इस मेथोडोलॉजी के थ्रू ये जो वेरिएबल्स हैं इस वेरिएबल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो डिटेल से दिया रहता है। सो मेथोडोलॉजी इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये तुमको लिखना है। मैं चाहता हूं कि लिखो, अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मैनुअल प्रैक्टिकल में हम लोग उस चीज को अवॉइड कर रिकॉर्ड में अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार तुम लोग मेथोडोलॉजी उसमें मेंशन करो। देन नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन टेबल। एक ऑब्जर्वेशन टेबल हर प्रैक्टिकल में होता है, और इस टेबल के अंतर्गत कौन कौन से नोन अननोन पैरामीटर्स हैं वो नोन अननोन पैरामीटर्स इसमें लिखाया जाता है, बताया जाता है, और इस चीज को तुमको ऑनलाइन जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो तुमको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे मेंशन करना है। देन नेक्स्ट वन इज द कैलकुलेशन। इसके बाद फिर तुमको कैलकुलेशन करनी है, और ये कैलकुलेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन, बिना काट पीट के साथ, एंड प्रॉपर यूनिक। रिमेंबर दिस, मैं हर बार अपने क्लास में कहता हूँ कि जब तुम कोई कैलकुलेशन करते हो, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स दिया गया फार्मूला के लिए उसका यूनिट्स को ऑब्जर्व करो। अगर यूनिट्स आइडेंटिकल नहीं है तो सबसे पहले यूनिट्स को आइडेंटिकल करो। आइडेंटिकल करने के बाद अगर बाय द वे यूनिट, जनरली हम लोग एसआई सिस्टम पे यूनिट्स को ट्रांसफर करते हैं, तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम यूनिट जो है वो मैक्सिमम कैलकुलेशन सिर्फ एसआई यूनिट में हो। कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल्स अगर कोई सीजीएस यूनिट में या इंडियन यूनिट्स में अगर कोई कैलकुलेट किया जाता है, देन एट दैट टाइम वी विल सी। सो कैलकुलेशन, नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद फिर फाइनली यू हैव टू राइट द रिजल्ट, एंड देन द परसेंटेज एरर, तुम लोगों ने कितना बहादुरी किया है और उसमें एरर से क्या क्या हो सकते हैं, कितना परसेंट एरर हो सकता है, ये सारा का सारा जो है वो तुमको लिखना है। और इसके बाद एक चीज है दैट इज द प्रिकॉशंस। इस प्रैक्टिकल के लिए तुमको कौन कौन से प्रिकॉशंस की जरूरत है, 4 to 5 प्रिकॉशंस कम से कम उस प्रैक्टिकल में लिखा होना चाहिए।
तो यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, देन द लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, देन थ्योरी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फिजिक्स बिहाइंड दैट, एंड द फार्मूला यूज्ड एंड द वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स के लिए लगेंगे, देन मेथोडोलॉजी, कौन से मेथड को परफॉर्म करने के फॉलो करके तुम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाते हो, देन वन इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑब्जर्वेशन टेबल, ये ऑब्जर्वेशन टेबल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डाटा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एंड देन द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कैलकुलेशन से पहले ये देखो कि तुमने जो डाटा लिया है वो डाटा सब पे सब सेम यूनिट्स पे है कि नहीं, और उसके बाद फिर रिजल्ट, दिस रिजल्ट विल बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रिजल्ट, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट रहता है जो लोगों ने पहले से किया हुआ है आइडियल कंडीशन पे, उस स्टैंडर्ड रिजल्ट से कितना डेविएट हो रहा है उसको हम लोग परसेंटेज एरर कैलकुलेशन करते हैं, इसका भी फार्मूला मेंशन रहता है, देन द प्रिकॉशंस। कितने पार्ट जो है वो तुमको अपने उस एक्सरसाइज बुक पे उस प्रैक्टिकल कॉपी के अंतर्गत लिखनी है, साफ सुथरे अक्षर में लिखनी है, और उसको फिर स्कैन करके एक हम लोग गूगल क्लास डिजाइन कर देंगे और उसको स्कैन करके वहां पे तुमसे लोड कराएंगे। जो लोग डायरेक्टली अगर आके चेक करवा सकते हैं आके टीचर से चेक करवा ले, नहीं आ सकते तो उसको हम लोग गूगल क्लास में उसको अपडेट करवाएंगे, और इसके लिए कम से कम तुमको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा। सो 1 वीक टाइम के अंतर्गत उस प्रैक्टिकल जो भी परफॉर्म कराया गया है उसको तुमको अपलोड करनी है। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट? नो सर। नो सर। यहाँ तक क्लियर है सर? यस सर। ओके, सो नाउ सर हाँ जी बोलो। सर 1 साल में 12 एग्जाम करते हैं कि 1 सेम में? क्या हुआ आकाश, तुम्हारी आवाज कट रही है। सर 1 साल में 12 एक्सपेरिमेंट करने हैं? एक सेमेस्टर 1 सेमेस्टर फिजिक्स 1 सेमेस्टर पे होगा, तो 1 सेमेस्टर के अंतर्गत तुमको 12 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। एक लैब के दौरान हम लोग 1 से 2 एक्सपेरिमेंट कराने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक पूरा हम लोग 12 सप्ताह का शेड्यूल रहता है, मैंने एक क्लास में बताया था। तो 1 सप्ताह के अंतर्गत एक प्रैक्टिकल कंप्लीट परफॉर्म होना चाहिए, और ये सारे जितने भी मैंने कंपोनेंट्स बताए वो सारे कंपोनेंट जो है उसके अंतर्गत इंक्लूड होनी चाहिए। ओके सर अभी कब होगा? अभी जो है वो आज तो मैंने तुमको डेमोन्स्ट्रेट ये कर दिया। मैं सारे टीचर्स को अपने अपने सेक्शंस का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पहले कहता हूँ, उसके बाद एक टाइम टेबल मैं बनाता हूँ, और तुम्हारा जिस दिन जीवन वाले लोग आने वाले होंगे, जीवन वालों का एक 3 सेक्शन को हम लोग एक दिन बुला रहे हैं ना सप्ताह में, तो तुम्हारे फ्रेंड्स जब कॉलेज पहुंचेंगे उस दौरान उस दिन हम लोग फिजिक्स प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही A1 को जिस दिन, जैसे मंडे को A1 वाले आने वाले हैं, तो मंडे के दिन हम लोग A1 का लैब करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखते हैं कितना पॉसिबल है। सर A1 कौन सी ब्रांच है? ब्रांच का क्या करोगे भाई? फिजिक्स है फिजिक्स। हाँ भाई तो फिजिक्स इज फिजिक्स, दिस इज फिजिक्स ब्रांच। हम लोग सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ब्रांच की बात नहीं कर रहे। यस बोलो सर। वेरिएबल्स की वैल्यू जो है, वेरिएबल्स की वैल्यू जो है अगर वो गलत आती है, फ्रेंड लोग जो बनाते हैं वो, तो अगर एक बताया तो पूरे क्लास की गलत हो जाएगी सर वेरिएबल्स की वैल्यू अगर। हाँ ये चीज देखिए, वो जो भी वेरिएबल तुमको बताया जाएगा है ना, वो टीचर के प्रेजेंस में बताया जाएगा। हाँ संतोष पांडे जी के प्रेजेंस में बताया जाएगा, और सारे स्टूडेंट्स उनके गाइडेंस में वहां पे ले भी करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। कि तुमको गलत चीज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो। अगर गलत होता है तो गलती एक साथ करोगे, उसको सुधारेंगे ना। वेरिफिकेशन की बात क्यों हो रही है, हम उसको वेरीफाई करने की बात क्यों कर रहे हैं? ये जो वेरिफिकेशन होगा उस वेरिफिकेशन में अपने पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हम शुरू से गलत है, या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और बातें। यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट है, तुम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट संतोष पांडे जी तुमको दिखाएंगे, जो लैब में हम लोग प्राइमरी तौर पर लोगों को जानना ही चाहिए। तो एक टर्म जो मोस्टली यूज में आता है, जो सबसे पहले किसी भी वाइवा में पूछा जाता है या तुमको जानना चाहिए हर एक्सपेरिमेंट में, दैट वन इज द लिस्ट काउंट। नाम सुने हो? लिस्ट काउंट नाम सुने हो? यस सर। नो सर। हाँ आरुषि, तुमने लिस्ट काउंट नहीं सुना है? कैसा लिस्ट काउंट होता है? लिस्ट काउंट होता है क्या? एक सुनिए क्लियर था सर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो रहते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं उसको। किसको डिवाइड कर देते हैं? लिस्ट काउंट निकालते हैं ना कि जितने में डिवाइड रहता है, जितना पूरा डिवीजन रहता है सर जैसे स्केल है। एक देखिए पहली बात तो ये है कि मैं किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ,
मैं तो एक जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द लिस्ट काउंट? सर लिस्ट ये काउंट सबसे ऑफ छोटा इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट्स मिनिमम कितना मेजर कर सर सकता है वो बताता है। कोई सर इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम कितना डिस्टेंस है। कम हो सकता है मेजरमेंट? यस, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजर कर सकता है या एक्यूरेटली, मिनिमम कितना एक्यूरेटली मेजर कर सकता है ना, उसको कहा जाता है द लिस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस। हाँ, और उसी को पता नहीं था, उसने लिस्ट काउंट जो है वो नहीं ये की। चलो बताओ आरुषि। नेटवर्क इशू के कारण। अच्छा, तुम्हारे पास वो स्केल, हाँ स्केल जो रहता है ना सेंटीमीटर स्केल, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0 सर 0.1 1 mm। किसने जीरो कहा? कौन जीरो है भाई? 1 mm विथ यूनिट के साथ बताना है। तो सब लोग अपने घड़ी पहनते हो, उसका लिस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड। सर 1 सेकंड। मोस्ट ऑफ जो वॉचेस है, हाँ मोस्ट ऑफ जो वॉच है उसका लिस्ट काउंट होता है 1 सेकंड। वो मिनिमम 1 सेकंड मेजर कर सकता है। तो लिस्ट काउंट का आइडिया लगभग सबको है, क्यों रागनी? यस सर। लिस्ट काउंट जानती हो ना? तुम्हारे पास आसपास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका लिस्ट काउंट तुम बता सकती हो? सर अभी तो कुछ नहीं है, स्केल ही है बस। स्केल ही है, तो स्केल का Yes. 1 mm स्केल का लिस्ट काउंट है। निशांत तुम्हारे आसपास? सर घड़ी है। घड़ी 1 सेकंड। सो सबके पास जो कम से कम स्केल और घड़ी को तो जानते ही हो। तो लिस्ट काउंट की जो वैल्यू होता है वो मिनिमम वैल्यूज होते हैं जिसको हम लोग मेजर करते हैं। सो लिस्ट काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सबसे पहले जब कभी भी लेब हम लोग करते हैं तो जैसे तुम्हें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड दिखाया गया या लिखवाया गया, तो उस ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड के अंतर्गत तुम्हें वेरीफाई करना है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट से मुझे मेजरमेंट लेनी है। और उस मेजरमेंट में देखो, क्योंकि ऑपरेटर्स में लाइट सोर्स भी है, लाइट सोर्स इज आल्सो ए ऑपरेटर्स, बट दैट इज नॉट द मेजरिंग डिवाइस। तो जो मेजरिंग डिवाइस है उस मेजरिंग डिवाइस का लिस्ट काउंट कितना होता है ये तुमको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास मेजरिंग डिवाइस में जनरली हम लोग यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। का नाम सुने हो? यस सर। मैंने वर्नियर कैलिपर्स सुना है, देखे हो? यस कोई ऐसा तो सर। नहीं जिसने वर्नियर कैलिपर्स नहीं दिखा है? अच्छा चलिए, मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट में दिखाते जा रहा हूँ, तुमको ये बताना है कि वो क्या चीज है। संतोष पांडे जी दिखाओ तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट और ये लोग बताएंगे वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, व्हाट इज दिस? दिख रहा है सबको? यही है वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज है। वर्नियर कैलिपर्स है। सर वर्नियर कैलिपर्स है। सर वर्नियर अच्छे से क्या करते हैं? हाँ, ओके ओके। तो चीजों का विड्थ निकालते हैं, छोटे चीजों का। विड्थ और छोटे मतलब कितना छोटे? इनर विड्थ, आउटर विड्थ। सर डायमीटर निकालते हैं सर, डायमीटर। सॉरी डायमीटर। जैसे वो। अच्छा, स्फेरिकल बॉल का डायमीटर निकालते हैं। ओके ओके। तो संतोष पांडे जी इसका लिस्ट काउंट निकालना सिखाएंगे, तुमको बताएंगे इसमें कितने स्केल होते हैं। और दूसरा एक आध कोई इंस्ट्रूमेंट और दिखाइए पांडे जी। 2 स्केल होते टू हैं। स्केल्स होते हैं सर, एक साइड में होता है सर वर्नियर स्केल और मेन स्केल। सर स्क्रू गेज, सर ये स्क्रू गेज है। यस, वेरी गुड। और कुछ दिखा दीजिए पांडे जी। एक आध और इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? ये सर नहीं पता। नहीं देखे इसको माइक्रोमीटर, हाँ इसको माइक्रोमीटर स्क्रू कहते हैं। मार्केट में नया मार्केट में, लेब में नया है। दिस इज माइक्रोमीटर। सर थोड़ा ब्लर आ रहा है। हाँ, तो पास में ला करके दिखाइए। रागनी तुम्हारा नेटवर्क जो है ठीक नहीं है, तुम बार बार ना आना सबका ब्लर आ रहा है सर। ऐसा तो इंस्ट्रूमेंट नहीं दिख रहा है? मेरे में अच्छे से दिख रहा है सर। सर दिख रहा है सर, दिख रहा है। यस गुड। हाँ, ये एक और इंस्ट्रूमेंट दिखा दो भाई। एक और ये सर, ये तो पता नहीं क्या है। यस, नाम लिखते जाओ जो इंस्ट्रूमेंट है उसका स्क्रीनशॉट ले करके, है ना? सर सर क्या पहला सर इससे ये पहले? ना, हाँ ये हाँ सर ये ना, हाँ। ये थोड़ा सा दूर करो, उसको एकदम पास में ले जा रहे थोड़ा थोड़ा ज्यादा जूम, वो स्केल दिखाने के चक्कर में पूरा इंस्ट्रूमेंट को दिखाओ भाई। ऐसा, हाँ ऐसा पूरा इंस्ट्रूमेंट कवर हुआ। ये टेलीस्कोप है सर। नीचे से दिखाई सर वो माइक्रोस्कोप। ये 10x जूम करता है सर। 10x जूम स्कूल में रखा था हम लोग के। 10x जूम करता है वो, देखते हैं सर। ग्लास स्लैब का कुछ निकालते हैं इससे। इससे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। यस सर, यस सर, याद नहीं आ रहा।
सर नीचे सर नाम याद नहीं आ लिखा, रहा। थोड़ा और नीचे से दिखाते तो नाम दिख जाता सर। अच्छा नाम दिख जाता है क्या? नाम लिखा हुआ है क्या उसमें? यस सर, नीचे दिखा है। वो चीटिंग नहीं करवाने के चक्कर में हम लोगों ने उसको ऐसे ही रखा हुआ है। सो दिस इज ट्रेंडिंग माइक्रोस्कोप। सर मैं इसमें 10x या 8x जूम में देखता था, वो 8x स्कोप करके स्कूल में। अच्छा वो देखो देखते थे, 10x। चलिए 10x लिखा अच्छा है 10x उसमें। लिखा हुआ है, गुड वन। और बताइए दूसरा एक आधा और इंस्ट्रूमेंट दिखा दो भाई इन लोगों को। हाँ, जिसको ये लोग जानते हो, देखे हो। ये सब नया हो, इसको जानते हो, इसको देखे हो? लाइट से रिलेटेड नहीं एक्सपेरिमेंट सर, कुछ किए? ये तो सर ये सब लैब में नए वही हैं। मशीन है। नया डीवीडी वाला जैसा दिख रहा है। ये Yes, जो आ sir. जाता है, दिस इज नोन एज नया मार्केट। स्पेक्ट्रोमीटर। इसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, इसे बाइक स्पेक्ट्रम देखते बाइक हैं। का स्टीयरिंग लग रहा है सर, हैंडल है बाइक का। इसको स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। बाइक का हैंडल जैसा लग रहा है सर। चलिए ओके, सो एक और, हाँ स्पेक्ट्रोमीटर, इसे स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट या डिफ्रैक्शन वगैरह, इंटरफेरेंस वगैरह जब एक्सपेरिमेंट करवाएंगे ना लैब में, हाँ तो इसका इस्तेमाल होगा। इससे सरफेस टेंशन वगैरह, ट्रेलिंग माइक्रोस्कोप से ये सरफेस तो टेंशन, माइक्रोस्कोप है। ये भी Microscope माइक्रोस्कोप है, है। सम सॉर्ट ऑफ ट्रेलिंग माइक्रोस्कोप, बट दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ये न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट ऑपरेटर्स कहा जाता है ना। तो ये क्या होता है न्यूटन्स रिंग वगैरह, ये सब थ्योरी में। हाँ तो ये अजी ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए रहेगा ये। ओके चलिए फिर अब तुम लोग को स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स और इन सारी चीजों का लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते चले जाना। लिस्ट काउंट का फार्मूला तुम सबको पता है लग रहा है मुझे। तो यू हैव टू स्केल्स, वन इज मैन स्केल and second one is, in case of vernier, this is vernier scale, or अगर आप स्क्रू गेज यूज कर रहे हो तो दैट इज सर्कुलर स्केल। उसमें सर्कुलर स्केल होते हैं, है ना, वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल। ओके, लिस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या होता है? सो लिस्ट काउंट इज फॉर दिस टू, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, किसी को फार्मूला पता हो? Number of pitch upon number of division. No. सर नंबर ऑफ पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर तो स्क्रू गेज के लिए तुम उसको क्या रहे हो? नीचे टोटल रहता है सर, और ऊपर वो नंबर ऑफ डिवीजन रहता है। सर नंबर ऑफ पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। हाँ भाई, मैं भी यही बोल रही। गुड यार, मैं भी यही बोल रहा था। थोड़ा लड़ लो मैथ्स हो फोन में बात करने दो दे। वो तो मैं भी यही रहा था। हाँ यार, मैथ्स हो गया, थोड़ा मैथ्स। बस बलवंत को कोई बोलने नहीं दिया। लिस्ट काउंट जो रहता है, तुम्हें मेन स्केल का जो है लिस्ट काउंट, मतलब मेन स्केल से तुम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, है ना। तो दिस इज इक्वल टू द लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मींस मेन स्केल का वन पार्ट की वैल्यू कितना होता है, ये लिखा रहता है लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। किसी भी डिवाइस में मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, मींस आप मेन स्केल से कितना मेजर कर सकते हो, या एक पार्ट की वैल्यू कितना होता है, ये तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन दिस। यस, नंबर ऑफ डिवीजंस। यस सर, याद आ गया? वर्नियर आर, तो ये बोला क्या मुझे मालूम है, सर्कुलर स्केल या थोड़ा बहुत था। लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल मींस वो जो है तुम्हारा पिच के फॉर्म में आता है। अगर तो तुम स्क्रू गेज लेते हो, यानी एक रोटेट करने पे वो कितना शिफ्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज द पिच। तो पिच की वैल्यू जितना है उसमें नंबर ऑफ डिवीजन तुम्हारे सर्कुलर या वर्नियर स्केल में जितना होता है उसे डिवाइड करते हैं, तो वो लिस्ट काउंट आता है। और जनरली हम लोग लिस्ट काउंट को सेंटीमीटर में लिखते हैं, है ना। तो मिलीमीटर में आने के बाद उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रखिए, लेकिन कैलकुलेशन करते समय तुमको ध्यान में रखना है कि भाई ओवरऑल तुमको डाटा किस फॉर्म में चाहिए। मैं पहले कह रहा हूँ, कैलकुलेशन के दौरान तुमको सारे यूनिट्स आइडेंटिकल होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में ले रहा है सेंटीमीटर में रखना, अगर मीटर में ले रहा हो तो मीटर में रखना। एनीवे, सो संतोष पांडे जी, चलिए भाई इन लोग को थोड़ा सा ये करो और कैलकुलेट करके ये लोग नोट करके रखें, और डाटा जो है अपने कंसर्न टीचर को या ग्रुप में सेंड करते जाएं। कितना है लिस्ट काउंट पता चलेगा। चलिए ओके, आई थिंक सो ओवर टू संतोष पांडे। अब लेब हैंडल करेंगे संतोष पांडे जी।
आप लोगों ने लीस्ट काउंट का फार्मूला नोट कर लिया है? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग लिस्ट काउंट का फार्मूला देख लिए, नोट कर लिए हैं? यस सर। समझ आ गया आपको कैसे निकालना है? अब मैं स्क्रू गेज दिखा रहा हूँ, आप इसका लिस्ट काउंट निकाल लीजिए। ये तो वर्नियर है। यस सर, ये तो वर्नियर का है। चलिए पहले वर्नियर का निकाल लीजिए आप लोग। यस सर। दिख रहा है आप लोग को क्लियर? नो सर। सर ब्लर आ रहा है बहुत ब्लर। सर थोड़ा सा थोड़ा दूर रखोगे। दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर दिख रहा है। मेन स्केल दिखाई दे रहा है? यस सर सर। हिलने के कारण अच्छे से नहीं दिख रहा है। अच्छा, हिलने की वजह से अभी क्लियरली दिख रहा है? क्लियर है सर, क्लियर है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए क्या है आपका लिस्ट काउंट फाइंड करने का? नंबर ऑफ पीस अपॉन लीस्ट टोटल काउंट नंबर ऑफ ऑफ मेन डिवीजन। स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल डिवीजन स्केल। क्या 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 पिच है पिच। वर्नियर कैलिपर्स में पिच नहीं होता। सर प्रैक्टिकल करने जब आएंगे तब फिर से प्रैक्टिकल रिपीट हो सकता है ना? हाँ, ये तो आपको करना ही है, बट एक आइडिया होगा कि लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं। आप अगर किसी भी डिवाइस के सामने जाते हैं, फर्स्ट आपको लिस्ट काउंट फाइंड करना है। तो लिस्ट फॉर्मूला जो है सभी के लिए सेम ही है ना? इक्विपमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, निकालने का तरीका एक ही है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आप मेन स्केल में क्या लिखा हुआ है, कैलिब्रेटेड एरिया क्या है। पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिब्रेटेड एरिया फाइंड करिए आपकी क्या है। 0 to 1 दिख रहा है आपको? यस सर। ये इसकी यूनिट क्या है? आप ऐसे दूर से देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये mm में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, मीटर में है? mm में है सर। सर mm में है। mm में है। नहीं, ये सेंटीमीटर में है, लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में। तो आपका वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल न्यूमरेटर में क्या है आपका? वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। आप फाइंड करिए एक डिवीजन की वैल्यू क्या है इसमें? 1 mm। वैल्यू 1 सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। यस सर। कैसे फाइंड किया आपने? सर नीचे वाली स्केल में मतलब नीचे स्केल के नीचे साइड में 1 सेंटीमीटर बना हुआ है। कितने डिवीजन है 0 to 1 के बीच में? सब डर हो रहा है। 10 10 डिवीजन है। 10 डिवीजन रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर। सब ब्लर हो रहा है। सर थोड़ा दूर में रखिए तो फोकस आएगा। फोकस हो गया है? यस देखिए सर, थोड़ा क्लियर हुआ। 0 to 1 1 सेंटीमीटर क्लियर है? यस यस सर। सर। 10 division represent 1 centimeter and 1 division is equals to 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। inch
0.1 सेंटीमीटर, ये है आपके एक डिवीजन की वैल्यू। सर यही है लिस्ट काउंट। ये लिस्ट काउंट नहीं है, ये न्यूमरेटर में आपका है वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सेकेंडरी स्केल। 10 वर्नियर स्केल यूज कर डिवीजन, सर्कुलर यूज करते हैं तो सर्कुलर स्केल का डिवीजन। तो यहां पे वर्नियर में कितने डिवीजन दिख रहे हैं आपको? दिख रहा है कुछ? सर बहुत कम हाँ कम वो दिख रहा है। सिक्स दिख रहा है सर, हल्का है सर 10 10 सर डिवीजन 10 है। ही होगा। कितना हो गया? क्या है आपका रिजल्ट? 0.1 by 10 0.01 सेंटीमीटर। 0.01। सर 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट। ये है आपका वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट। क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, वर्नियर कैलिपर्स निकालने के बाद स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करना है। बट यहां पे एक चीज और आपको फाइंड करना रहता है, वो है एरर। एरर के बारे में आप चलिए स्क्रू गेज को दिखाता हूं मैं। सर ब्लर आ रहा है। अभी क्लियर है? नहीं सर, ब्लर आ रहा है नो अभी सर। भी। और ब्लर आ रहा है। अभी क्लियर है? अब पूरा ब्लर आ रहा है। सर यस एक बार सर। कैमरा के सामने अपना एक उंगली डालिए, फिर उसको हटाइए, फिर फोकस ले लेगा। क्लियर है? यस सर। सर अब नहीं है क्लियर सर। सर आपका नेटवर्क दिक्कत है सर। सर कैमरा कैमरा को मत हिलाओ सर, फिर नहीं दिखेगा। क्लियर दिख रहा है अभी? हाँ यस सर। यस सर, थोड़ा यस काफी सर। क्लियर है। यस सर। यहां पे देखिए कि कैलिब्रेटेड एरिया इसमें दिख रहा है आपको सर 0 to 5। यस सर। ब्लर हो गया सर फिर। स्क्रीन पे टैप करो। नेटवर्क फिर चल प्रॉब्लम है। दिया सर। फोकस प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क नहीं। तो थोड़ा ऊपर करो कैमरा। सर फोन को थोड़ा ऊपर कर दीजिए और फिर उस पर फोकस मारिए, तब हो जाएगा। दिख रहा है?
सर अभी भी नहीं दिख रहा क्लियर। सर फोन को हाथ में नहीं पकड़ के। यस सर अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है। यस यस सर सर अभी दिखा। यस सर। ये देखिए इसमें कैलिब्रेटेड एरिया जो है 0 to 5, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है? मैम ये MM mm में है। MM में है। सेम में आप निकाल के बता सकते हैं। 0 to 5 5 mm। इनके बीच में डिविजन्स कितने हैं? सर 5 डिविजन है। 5 डिविजन। एक डिवीजन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सर 0.01 mm। 0.0 कैसे फाइंड किया आपने? डिवीजन 5 mm 1 डिवीजन 5/5 मींस 1 mm। 1 mm। यस सर 1 mm। ओके 0.1 mm होगा ना सर? तो सर्कुलर स्केल 0.1 कितने mm हैं? होगा, 1 mm होगा। सर्कुलर में कितने डिवीजन दिख रहे हैं आपको टोटल? 10। नहीं 10 ये तो आपका 0 है। उसके बाद और भी देखिए 90 80 मींस टोटल 100 डिवीजन है। यस सर 100 है। तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना हो जाएगा? आपका वैल्यू क्या आएगा? 0.01 mm 01 mm। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। 0.001 0.001 ये आपका जो है लीड पॉइंट है वर्नियर कैलिपर्स का। अब इसमें क्या होता है कि आपको एरर भी फाइंड करना रहता है। जैसे ये सर्कुलर स्केल में आपका 0 जो है बेस लाइन के ऊपर चला गया है ना। जैसे फाइंड करते हैं आप, ये आपका सर्कुलर स्केल में जैसे आप इसको टोटल क्लोज करें, क्लोज करने के बाद अगर 0 आपका सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन के अपवर्ड शिफ्ट हो गया है, इसको कौन सा एरर बोला जाएगा? नेगेटिव एरर। ठीक है। तो फाइनली इसको हमको क्या करना पड़ेगा? जो आपका लिस्ट जो वैल्यू आप फाइंड करते हैं, नेगेटिव एरर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एरर का मतलब क्या होता है? उसमें माइनस करना रहता है। नेगेटिव मतलब हम जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी जो भी वैल्यू आती है, जैसे हम मीन वैल्यू फाइंड करते हैं तो फाइनल जो वैल्यू आ रही है उसमें जो एरर के बराबर की वैल्यू जो है हमको कम मिल रही है। नेगेटिव एरर का ये मतलब हो रहा है जो भी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं उसमें वैल्यू हमको कम मिल रही है, जिसको फाइनली क्या करना रहता है? जो मीन वैल्यू मतलब जो मीन वैल्यू आती है आपकी उसमें रिमूव करना होता है। तो जो नेगेटिव एरर रहता है विद साइन होता है, मतलब हमको जो वैल्यू कम मिल रही थी उसको हम फाइनली क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तभी क्या होगा? हमारा एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो विद साइन जब हम उसको माइनस करते हैं, मीन वैल्यू माइनस निगेटिव और पॉजिटिव एरर, तो नेगेटिव एरर विद साइन होता है तो माइनस साइन मल्टीप्लाई होके क्या होता है? प्लस हो जाता है। और जितनी वैल्यू हम एरर के रूप में निकालते हैं वो वैल्यू क्या होती है? फाइनली ऐड हो जाती है। तो जितना हमको वैल्यू कम मिल रही थी लास्ट में उतनी वैल्यू क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है और हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। सेम वैसे ही पॉजिटिव एरर में 0 जो होता है डाउनवर्ड होता है बेस लाइन से, तो उतनी वैल्यू हर बार हमको क्या मिल रही है? एक्स्ट्रा मिल रही। पॉजिटिव एरर मतलब हमको जो भी वैल्यू मिल रही है वो हमको एक्स्ट्रा मिल रही है जो एरर के रूप में, उस वैल्यू को फाइनली हमको क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। तो सेम प्रोसीजर है कि मीन वैल्यू माइनस
पॉजिटिव एरर विथ साइन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी रिमूव हो जाएगी, तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया आप लोग को? यस सर। आया समझ में? यस सर। सेम वैसे ही यहां पे माइक्रोस्कोप है, दिख रहा है आपको माइक्रोस्कोप? यस सर। सेम दिख रहा है, माइक्रोस्कोप नहीं दिख रहा है। ये आपका न्यूटन स्ट्रिंग सेटअप जो है, इसमें माइक्रोमीटर यूज होता है। इसमें भी हमको क्या करना रहता है, वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, लीस्ट काउंट फाइंड करना पड़ता है। तो इसमें भी आपका जैसे इसमें स्केल दिया हुआ है 0 to 10, 10 mm है, 10 mm में 10 डिवीजन बने हुए हैं। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एक डिवीजन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके जस्ट बाजू में सर्कुलर स्केल दिया हुआ है, जैसे हमने स्क्रू गेज में सर्कुलर स्केल की वैल्यू फाइंड की है, वैसे इसमें भी हमको क्या करना रहेगा, सर्कुलर स्केल प्लस मेन स्केल, इन दोनों को मिला के जो है लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। तो इसमें भी हमको लीस्ट काउंट फाइंड करना पड़ेगा। और फिर जैसे भी हम वैल्यू लेते हैं, इसमें एक बीच में देखिए एक मार्किंग है, जिस जगह पे ये स्टॉप होता है उसकी वैल्यू बताता है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक मार्किंग है, ठीक है, दिख रही है? यस सर। 45 में है, ठीक है। तो ये अगर 45 और 46 के बीच में है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू क्या लेंगे? 45.5। 45.5 मेजर नहीं करना है यहाँ, ठीक है। अगर 45 और 46 के बीच में अगर आपका 0 है, तो आपको लोएस्ट वैल्यू लेना है, मींस 45 लेंगे। इसके बीच का जो गैप है, इसके लिए आपका क्या है, सेकेंडरी स्केल बना हुआ है, सर्कुलर स्केल, इसमें उसके हिसाब से वैल्यू आएगी। देख रहे हैं आप? यस सर। ठीक है। तो जो भी सेकेंडरी स्केल रहता है वो उसमें यूनिट नहीं होती है, उसको हमको क्या करना रहता है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसमें यूनिट आएगी, ठीक। अब सर फिर आप क्या करेंगे, मेन स्केल में ऐड कर देंगे, तो फाइनली आपका जो उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी आपकी। सेम नेक्स्ट क्लास में में भी ऐसा ही होता है। जो आपका सेकेंडरी स्केल रहता है, अभी देखिए आपने, सर टाइम हो गया। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। आपको देखिए, जैसे आपने यहाँ पे मेन स्केल में देखे आपने 0 to 1, यस सर। आपने एक डिवीजन की वैल्यू निकाली थी, लेकिन हमने वर्नियर स्केल की जो वैल्यू है उसको फाइंड नहीं किया था। ये तो एक जनरली बता रहा था मैं कैसे निकालते हैं, बट इसमें भी वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है। इसमें मेन स्केल के डिवीजन और वर्नियर का डिवीजन आपस में जहां मैच करता है, वो होता है आपका वर्नियर स्केल रीडिंग। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। नहीं आया समझ? ये देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। अच्छा, क्लास का टाइम हो रहा है आप लोग का? सर 10 मिनट लेट यस जाएंगे। सर। यस सर। अच्छा चलिए चलिए, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे आप लोग तो इसका आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, लीव नाउ। जीवन भाई रुकना ना, अटेंडेंस ले लो। थैंक यू सर। कसम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जीवन वाले रुक जाना तुम। जीवन कौन सी ब्रांच है भाई? जीवन कौन सी ब्रांच है?
ईटीसी और ट्रिपल ई। सर प्रैक्टिकल कॉपी कैसे, नॉर्मल कॉपी में या फिर कुछ अलग में? क्लासमेट की वाइट पेज वाली कॉपी बनाना है, ऐसे मैडम बोली। सर है ना अभी, सर तो बोले थे हम लोग को ग्रुप में डाले थे 10 मिनट लेट जा सकते हैं, मैंने डाला, तुम लोग अब लेट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सर एक